सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। नया साल 2026 सुप्रीम कोर्ट के लिए भी बेहद अहम होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर, राजद्रोह, वक्फ कानून, ऑनलाइन गेमिंग, महिलाओं के धार्मिक स्थलों में एंट्री पर पाबंदी, मुसलमानों में प्रचलित विभिन्न तरह के तलाकों में मनमाना रवैया, आवारा कुत्तों का आतंक जैसे कई महत्वपूर्ण मामले लंबित हैं जिन पर संभवतः इस साल लोगों की निगाह रहेगी। इन मामलों में आने वाले फैसले कानूनी और सामाजिक रूप से व्यापक प्रभाव डालने वाले होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट में लंबित कुछ अहम मामलों पर अगर निगाह डाली जाए तो सबसे महत्वपूर्ण मामला तो एसआईआर यानी कि मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण है, जिसे विपक्षी दलों ने बड़ा मुद्दा बनाया। सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं में एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाने के साथ एसआईआर कराने के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकार और एसआईआर की संवैधानिकता पर भी सवाल उठाए गए। एसआईआर की संवैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट में आधी सुनवाई हो चुकी है। जनवरी में आगे फिर सुनवाई होनी है, जिसमें चुनाव आयोग अपना पक्ष रखेगा। एसआईआर पर आने वाला फैसला बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उससे देश भर में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया का भविष्य ही तय होगा। दूसरा महत्वपूर्ण मामला देखा जाए तो 9 जजों की संविधान पीठ में लंबित है, जिसमें विभिन्न धार्मिक स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी का मुद्दा विचाराधीन है। इस मामले में हिंदू मुस्लिम दोनों के कई धार्मिक स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी के मुद्दे उठाए गए। सबरीमाला का मुद्दा भी इसी लिस्ट में शामिल है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की संविधान पीठ ने 2018 में बहुमत से दिए गए फैसले में केरल के सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को गलत ठहराया। ये फैसला अभी भी लागू है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका स्वीकार की थी और धार्मिक स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी के इस मुद्दे को और व्यापक बनाते हुए 9 जजों की पीठ को विचारार्थ भेजा। इस मामले में आने वाला फैसला महिलाओं के धार्मिक स्थलों में प्रवेश में लिंग आधारित भेदभाव पर व्यवस्था तय करेगा। राष्ट्रद्रोह कानून की वैधानिकता का मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को अपराध घोषित करती है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में इस कानून को ये कहते हुए चुनौती दी गई है कि यह कानून आईपीसी में दिए गए राजद्रोह कानून की ही तरह है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में आईपीसी के राजद्रोह कानून को पहली निगाह में औपनिवेशिक काल का कहा और इस कानून में नया केस दर्ज करने पर रोक लगाई। उस समय केंद्र सरकार ने कहा था कि वह कानून की समीक्षा कर रही है। तब तक बीएनएस लागू नहीं हुई। अलग अलग राज्यों के मतांतरण विरोधी कानूनों की वैधानिकता भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इन कानूनों में प्रलोभन, दबाव या जबरदस्ती धर्मांतरण को दंडनीय अपराध माना गया और कड़ी सजा का प्रावधान है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन मतांतरण कानूनों में एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कई राज्यों ने मतांतरण विरोधी कानून लागू किए और इन राज्यों का कहना है कि जबरन और धोखे से मतांतरण की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कानून लाया गया है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट एक साथ 3 तलाक पर रोक लगा चुका है और उसके खिलाफ कानून भी बन चुका है, लेकिन मुसलमानों में तलाक के प्रचलित अन्य तरीकों में मनमाने रवैये और व्हाट्सएप आदि पर तलाक देने के तौर तरीके के मामले सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जिस पर आने वाला फैसला बड़े वर्ग को प्रभावित करेंगे। नफरती भाषण यानी हेट स्पीच, आवारा कुत्तों का आतंक, ऑनलाइन गेमिंग, डिजिटल अरेस्ट, वक्फ संशोधन कानून की वैधानिकता जैसे मुद्दे भी लंबित हैं, जिन पर इस साल 2026 में सुप्रीम कोर्ट में निगाह रहेगी।